11 जुलाई 2024। अयोध्या कोई आज से ही नहीं लूटी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई ने 2019 में जब इनाम के लालच में अयोध्या में राम मंदिर को हरी झंडी दिखाई थी, तभी से अयोध्या में गुजरात मॉडल हर तरह की कमीनगी और हर तरह का रावड़ीपन कर रहा है। अयोध्या में चल रही गुजरात मॉडल की चोरकटई की खबर हमने पहले भी पूरे विस्तार से इसी चैनल पर दिखाई थी। हमने तभी बताया था कि मुनाफे के लालच में अयोध्या में एक से बढ़कर एक लीचड़पना हो रहा है, जमीनों का घोटाला हो रहा है और अयोध्या को एक बड़े धार्मिक टूरिज्म हब बनाने के नाम पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार श्यामलाल यादव जी ने 5 महीने लगाकर एक बड़ी खबर ब्रेक की है। खबर बताती है कि अयोध्या से हो रही चोरकटई की लिस्ट में किसी और का नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े रसूखदार और उनके करीबियों का नाम है। यह आरोप कई बार विपक्ष के नेता भी लगा चुके हैं कि अयोध्या के लोकल लोग भी लगातार कहते रहे हैं कि उनसे अनाप शनाप रेट में जमीनें हथियाई जा रही हैं और फिर मुनाफे के लिए महंगे रेट में बेची भी जा रही हैं। पिछले खुलासे में हमने ये भी बताया था कि कैसे इसमें अयोध्या के भाजपा के लोग भी शामिल थे। आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं कि आंध्र प्रदेश के सीएम रहे जगन मोहन रेड्डी ने तब के सीजेआई एस.ए. बोबडे को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और अगले सीजेआई बनने वाले जस्टिस एन.वी. रमन्ना पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रमन्ना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कामकाज में दखल देते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की दूसरी रिपोर्ट बताती है कि रेड्डी ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि जस्टिस रमन्ना हाईकोर्ट की बैठकों को प्रभावित करते हैं। इसमें कुछ जजों के रोस्टर भी शामिल हैं। 8 पन्नों की इस चिट्ठी में जस्टिस रमन्ना की टीडीपी नेता और इन दोनों मुख्यमंत्री बन चुके एन चंद्रबाबू नायडू के साथ नजदीकी संबंधों के बारे में भी बताया गया था। इनमें एंटी करप्शन ब्यूरो की जमीन के विवादित सौदों की जांच के एक मामले का भी जिक्र था। जैसे इधर अयोध्या बन रही है, वैसे ही नायडू उस ओर अमरावती बना रहे हैं। आंध्र की प्रस्तावित राजधानी अमरावती में जमीन के इन सौदों में जस्टिस रमन्ना की 2 बेटियों और अन्य लोगों के शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। इन जमीनों को खरीद के बाद ही अमरावती को राज्य की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था। अमरावती में तो जो होना था वो हो चुका। अब अयोध्या में लूट चल रही है। इसी अयोध्या में चल रही जमीनों की लुट्टस की डिटेल्ड न्यूज 10 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रेक की है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार श्यामलाल यादव ने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर के पास के 25 गांवों में 2500 से भी अधिक रजिस्ट्रियों की जांच की। पता चला कि यहां अरुणाचल के डिप्टी सीएम से लेकर के यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के मुखिया पहलवानों को छेड़ने वाले पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के सांसद पुत्र से लेकर कई पार्टियों के नेता भी तेजी से जमीन खरीद के सौदों में शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसीलिए अयोध्या फैजाबाद के लोगों ने लुटेरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और समाजवादी पार्टी को अयोध्या की गद्दी सौंप दी। लेकिन इससे पहले जिस तरह से अयोध्या में गुजराती मॉडल लागू किया गया, इसने शहर को एक बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बदल दिया है। नवंबर 2019 में राम मंदिर निर्माण की अनुमति देने वाले रंजन गोगोई के इनामी फैसले से लेकर मार्च 2024 तक जमीनों की रजिस्ट्री की इंडियन एक्सप्रेस की गई जांच से पता चलता है कि अयोध्या और आसपास के जिलों यानी गोंडा और बस्ती के कम से कम 25 गांवों में जमीन लेन देन की संख्या में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। इनमें से कई सौदे विभिन्न दलों के राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों से करीबी तौर पर जुड़े लोगों ने किए हैं। मसलन अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन, जो अक्सर अयोध्या का चक्कर लगाते रहते थे, उनके बेटों चो कान सिंह मीन और आदित्य मीन ने सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच अयोध्या और गोंडा को अलग करने वाली सरयू नदी के पार महेशपुर, जो कि गोंडा में पड़ता है, वहां 3.99 हेक्टेयर जमीन 3.72 करोड़ रुपए में खरीदी, यानी 3.25 करोड़ में। यह जगह मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है। 25 अप्रैल 2023 को उन्होंने 0.768 हेक्टेयर जमीन 98 लाख रुपए में बेची। भाजपा के पूर्व सांसद और महिला पहलवानों से छेड़छाड़ के आरोपी ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक हैं, जिसने मंदिर से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर गोंडा में 0.97 हेक्टेयर जमीन जनवरी 2023 में 1.25 करोड़ 1.15 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इस पार्सल से उन्होंने जुलाई 2023 में 635.72 वर्ग मीटर जमीन 60.96 लाख रुपए में बेची।
यूपी पुलिस के एसटीएफ के मुखिया एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश ने अपनी मां गीता सिंह के नाम पर फरवरी 2022 से 2 फरवरी 2024 के बीच महेशपुर और दुर्गागंज गोंडा और मऊ यदुवंशपुर, जो कि अयोध्या में है और मंदिर से 8 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां 9.955 हेक्टेयर खेती की जमीन 4.04 करोड़ रुपए में खरीदी। इनमें से उन्होंने 16 अगस्त 2023 को महेशपुर में 0.505 हेक्टेयर जमीन 20.40 लाख रुपए में बेची। यूपी गृह विकास विभाग के सचिव संजीव गुप्ता, आईपीएस की पत्नी डॉक्टर चेतना गुप्ता ने 5 अगस्त 2022 को मंदिर से 14 किलोमीटर दूर बनबीरपुर में 253 वर्ग मीटर आवासीय जमीन 35.92 लाख रुपए में खरीदी थी। यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त डायरेक्टर अरविंद कुमार पांडे और उनकी पत्नी ममता ने जून और अगस्त 2023 के बीच मंदिर से 7 किलोमीटर दूर शाहनवाजपुर माझा में 64.57 लाख रुपए में 1051 वर्ग मीटर आवासीय जमीन खरीदी। पांडे इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करते हुए सस्पेंड है। उनकी पत्नी ममता बस्ती में भाजपा नेता हैं और अयोध्या में 2022 में खुलने वाले होटल द रामायण की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद के बेटे अंशुल ने नवंबर 2023 में मंदिर से 7 किलोमीटर दूर शाहनवाजपुर माझा में एक और शख्स के साथ मिलकर 0.304 हेक्टेयर खेती की जमीन 24 लाख रुपए में खरीदी। एडिशनल एसपी अलीगढ़ पलाश बंसल, उनके पिता देशराज बंसल, जो कि भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने अप्रैल 2021 में दिल्ली के ईश्वर बंसल के साथ मिलकर मंदिर से 15 किलोमीटर दूर राजेपुर उपरहार में 1781.03 वर्ग मीटर आवासीय जमीन 67.68 लाख रुपए में खरीदी थी। एसपी अमेठी अनूप कुमार सिंह के ससुराल वालों ने छलेंदर सिंह और मंजू सिंह से मिलकर मंदिर से 9 किलोमीटर दूर दुर्गागंज गोंडा में 21 सितंबर 2023 को 20 लाख रुपए में 4 हेक्टेयर खेती की जमीन खरीदी। यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह ने दिसंबर 2020 से सितंबर 2023 के बीच मंदिर से 14 किलोमीटर दूर बनवीरपुर में 0.427 हेक्टेयर खेती की जमीन और 132.71 वर्ग मीटर आवासीय जमीन 73 लाख रुपए में खरीदी। इसी तरह नॉर्दर्न रेलवे के प्रमुख कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी, जो कि 2017 से 2023 तक सीबीएसई सचिव थे, उनके पिता मदन मोहन त्रिपाठी ने मंदिर से 15 किलोमीटर दूर कोटसराय में 1.57 हेक्टेयर खेती की जमीन और 640 वर्ग मीटर आवासीय जमीन 2.33 करोड़ रुपए में खरीदी थी। 15 मार्च 2023 को मदन मोहन त्रिपाठी ने विद्या गुरुकुलम एजुकेशनल ट्रस्ट को 1.23 हेक्टेयर जमीन ट्रांसफर करने के लिए एक समझौते पर कॉन्ट्रैक्ट के साइन किए। इस ट्रस्ट के वो सचिव हैं और जमीन की कीमत लगाएगी 3.98 करोड़ रुपए। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य ने 22 जुलाई 2023 को मंदिर से 6 किलोमीटर दूर माझा जमथरा में 4 और लोगों के साथ मिलकर 3.035 हेक्टेयर जमीन 32 लाख रुपए में खरीदी। आर्य पहले बाबा रामदेव के चेले रहे हैं और योग आयोग की स्थापना हरियाणा सरकार ने की थी। 4 और खरीदारों में से एक राकेश मित्तल हैं, जो रामदेव के ही भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े हैं। यूपी विधायक अजय सिंह, जो कि भाजपा से हैं, उनके भाई कृष्ण कुमार सिंह और भतीजे सिद्धार्थ ने मंदिर से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर गोंडा में 0.455 हेक्टेयर खेती की जमीन 2023 में 47 लाख रुपए में खरीदी। ये जमीन पार्क व्यू फ्लैट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम खरीदी गई थी, जिसके सिद्धार्थ डायरेक्टर हैं। गोसाईगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल, ये भी भाजपा से हैं। उनके अयोध्या में रहने वाले उनके रिश्तेदार मदन जायसवाल ने मंदिर से 7 से 12 किलोमीटर की दूरी पर 4 गांव बरहटा माझा, शाहनवाजपुर माझा, सराय राशि माझा और रामपुर हलवारा माझा में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 1.3 करोड़ रुपए में 8.71 हेक्टेयर खेती की जमीन खरीदी। इनमें बस्ती के राकेश जायसवाल के साथ संयुक्त रूप से 8 लाख रुपए में खरीदी गई 3.38 हेक्टेयर जमीन भी शामिल है। सबसे बड़े सौदों में मदन और उनके 2 बच्चों ने सितंबर 2020 से नवंबर 2023 के बीच 67 लाख रुपए में 67 लाख रुपए में बरहटा माझा, शाहनवाजपुर माझा और तिहुरा माझा में समझौतों के तहत 46.67 हेक्टेयर जमीन भी ली। अभी अयोध्या की लूट की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। भाजपाई कहते हैं कि बाबर ने अयोध्या को लूटा था।
बाबर के टाइम में हम आप नहीं थे कि देख पाते, लेकिन ये भाजपाई बाबर जरूर अयोध्या को लूटने में लगे हैं। भाजपा के अमेठी जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश अग्रहरी की फर्म अग्रहरी मसाला उद्योग ने 19 जून 2023 को मंदिर से 10 किलोमीटर दूर कुढ़ा केशवपुर उपहार में 0.79 हेक्टेयर खेती की जमीन 8.35 करोड़ रुपए में खरीदी। बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू भैया के भाई विनोद सिंह ने मंदिर से 8 से 15 किलोमीटर दूर कोटसराय और महेशपुर गोंडा में 0.272 हेक्टेयर और 370 वर्ग मीटर जमीन खरीदी अलग अलग। विनोद उर्मिला लॉ कॉलेज के मालिक हैं और कॉलेज की ओर से भी विनोद और उनकी पत्नी सुनीता ने उर्मिला ग्रामीण शिक्षण संस्थान से 11,970 वर्ग मीटर जमीन ली। कुल खरीद मूल्य सिर्फ 35.59 लाख रुपए था, जिसमें से 1560 वर्ग मीटर का एक टुकड़ा विनोद और सुनीता को दान के रूप में भी दिखाया गया था। भाजपा के पूर्व विधायक चंद्रप्रकाश शुक्ला टाइम सिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रिश्तेदार हैं, जिसे उन्होंने 2017 में विधानसभा चुनाव के अपने हलफनामे में भी बताया है। शुक्ला ने जून 2020 से दिसंबर 2023 के बीच मंदिर से 6 किलोमीटर की दूर जमथरा में 1.34 हेक्टेयर खेती की जमीन और 1985.6 वर्ग मीटर आवासीय जमीन 1.12 करोड़ रुपए में खरीदी। और तो और समाजवादी पार्टी ने भी अयोध्या की बहती सरयू में खूब डुबकी लगाई। पार्टी के पूर्व एमएलसी राकेश राणा उनके बेटे ऋषभ ने अप्रैल 2023 में मंदिर से 9 किलोमीटर दूर दुर्गागंज गोंडा में 0.42 हेक्टेयर जमीन 25 लाख रुपए में खरीदी थी। बसपा के पूर्व एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, जो कि अब भाजपा में चले गए हैं, उनकी बेटी प्रमिला सिंह ने मंदिर से 12 किलोमीटर दूर सराय राशि माझा में 2,693.08 वर्ग मीटर आवासीय जमीन सितंबर 2023 में 80 लाख रुपए में खरीदी थी। बहती सरयू में डुबकी लगाने वालों में से संजीव कुमार गुप्ता, पलाश बंसल और अनूप कुमार सिंह ने इस खबर पर अपना बयान जारी किया है, लेकिन एसटीएफ मुखिया अमिताभ यश सहित बाकी सब अभी तक मुंह में दही जमाए हुए हैं।